किसानों के संघर्ष के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने काले कानून वापस लिए। बाद में सीएम रेवंत ने याद दिलाया कि उन्हें संसद गवाह के तौर पर किसानों ने माफी मांगनी पड़ी थी। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी गुस्सा जताया कि मोदी ने फायर बॉक्स, साबुन बिल्ला और अगरबत्ती पर जीएसटी लगा दिया। इस बीच सीएम रेवंत ने गांधी भवन में बीजेपी के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया। आरोप पत्र जारी करने के कार्यक्रम में कहा कि मोदी ने 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन सिर्फ 7 लाख नौकरियां दी। किसानों के संघर्ष के कारण मोदी ने काले कानून वापस लिए। उन्हें संसद गवाह के रूप में किसानों से माफी मांगनी पड़ी। भाजपा सरकार आम आदमी को नुकसान पहुंचा करके आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ा रही है। हथकरघा से लेकर के कुटीर उद्योगों तक जीएसटी के नाम पर शोषण किया जा रहा। मोदी ने फायर बॉक्स, साबुन की टिकिया और अगर की छड़ियों पर भी जीएसटी लगा दी। देश की जनता अब 168 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है। इस साल 113 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेकर भारत देश को बंधक बना लिया गया। कांग्रेस द्वारा 60 साल तक जमा की गई संपत्ति की मोदी ने 10 साल में कॉर्पोरेट के हवाले कर दिया। SC, ST, OBC आरक्षण पर बीजेपी साजिश कर रही है। आरएसएस యొక్క భావజాలము, బీజేపీ యొక్క విధానము ఈ దేశంలో ఉన్న రిజర్వేషన్లను రద్దు చేయడమే. వాళ్ళ ఆఖరి యుద్ధం ప్రకటించారు ఈ రాజ్యాంగం మీద. ఆ ఆఖరి యుద్ధమే SC, ST, OBC రిజర్వేషన్ల రద్దు. ఈ SC, ST, OBC రిజర్వేషన్లు రద్దు చేయాలంటే 400 సీట్లు కావాలి. 2/3 మెజారిటీతోని లోక్సభ, రాజ్యసభలో ఈ బిల్లును ఆమోదింపజేసి అన్ని రాష్ట్రాల మీద ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి రిజర్వేషన్లను రద్దు చేయడానికి భారతీయ జనతా పార్టీ కుట్ర చేస్తుంది. 1925 సంవత్సరంలో మొదలుపెట్టిన ఆర్ఎస్ఎస్ 100 సంవత్సరాలు పూర్తయ్యే లోపల ఈ దేశంలో రిజర్వేషన్లను రద్దు చేస్తామనే విధానాన్ని ఆర్ఎస్ఎస్ తీసుకున్నది. 2025కు 100 సంవత్సరాలు ఆర్ఎస్ఎస్ ఆవిర్భవించి పూర్తి కాబోతుంది. కాబట్టి రిజర్వేషన్లను రద్దు చేయాలన్న పట్టుదలతోని ఆర్ఎస్ఎస్ ఉన్నది. ఆర్ఎస్ఎస్ పెద్దలు చాలా సందర్భాలలో రిజర్వేషన్ల రద్దు విధానాన్ని ప్రస్తావించారు. ఆ రోజు ఇక్కడ ఉన్న మీడియా మిత్రులకు చాలామందికి తెలిసి ఉండాలి. మండల్ కమిషన్ అంశం ముందుకొచ్చినప్పుడు కమండల్ తీసుకొచ్చారు. అద్వానీ గారు రథయాత్ర తీసి దేశం మొత్తం మత విద్వేషాలను రెచ్చగొట్టి 2 జాతుల మధ్యలో పంచాయతీ పెట్టి सभी को मिले गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। इसलिए पंक्ति के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए काम कर रही है मोदी सरकार, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, यही तो है मोदी की गारंटी। जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी तक पहुंचाने के लिए प्रत्येक जिले में OBC, SC और ST समुदायों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर एक समिति का गठन किया जाएगा। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर साल 2025 को जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। जनजातीय क्षेत्रों में कुपोषण और सिकल सेल रोग की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। PM सूरज के तहत पात्र व्यक्तियों को सरल ऋण के माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। जनजातीय बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए 390 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों को बढ़ाकर 740 किया जाएगा। PM जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत 24,000 करोड़ रुपए का निवेश करके पिछड़ी जनजाति समूह यानी PVTG की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को समग्र आबादी के स्तर पर लाया जाएगा। सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा, सम्मान और आजीविका के लिए कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार किया जाएगा। दिव्यांगों के लिए किफायती एवं स्वदेशी उपकरणों के विकास को प्रोत्साहन दिया जाएगा। जिनको किसी ने नहीं पूछा उनको मोदी पूजता है, और यही सबका साथ, सबका विकास का भाव है, और यही भाजपा के संकल्प पत्र की आत्मा है। पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक भी पहुंचे विकास। इसलिए सबका साथ, सबका विकास के मूल मंत्र पर काम कर रही है मोदी सरकार, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास ही तो है मोदी की गारंटी। फिर एक बार मोदी सरकार, कमल का बटन दबाएं